नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की ये जो वीडियो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम 2026 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने ऐसा कोई सब्जेक्ट ना हो जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट ना करवाया हो। सबसे पहले यहाँ पर हिंदी, उसके बाद जीके जीएस, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, संविधान, स्टैटिक जीके व करंट अफेयर। इसके अलावा रीजनिंग व मैथ के भी क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो इस प्रकार हम लोग पूरे पेपर का हल हम लोग देखेंगे और ये क्लास अपनी सेकेंड मॉडल पेपर की है। तो आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आज के सेशन में हमने क्वेश्चंस को रखा है आपके रियल एग्जाम जैसे। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर न्यू विजिट कर रहे हैं या पुराने हैं चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे और मैं यहाँ पर टारगेट दूंगा कि अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो 80 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही करवा के ही मानूंगा इन 100 क्वेश्चंस में से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों पूछा जा रहा है, निंदा का विलोम क्या होता है। तो निंदा का मतलब होता है कहीं ना कहीं बुराई, तो इसका विलोम तारीफ होगा और तारीफ को हम लोग बोलते हैं प्रशंसा। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द सूक्ष्म कर देना, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, तो यहाँ पर आप लोग परतंत्र के साथ कर देना, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा, पंकज, पवन, पल्लव या पर्वत। तो मैं कहूँगा पंकज को बोलते हैं कमल या कमल को पंकज बोला जाता है। उसके बाद देखिए आकाश का पर्यायवाची इसमें से क्या हो सकता है, तो आकाश को हम ना तो अनल कहते हैं नभ, नीर, धरा, तो आकाश को यहाँ पर नभ कहा जाता है, सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कहा जा रहा है वायु का इसमें से पर्यायवाची क्या होगा, तो वायु का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पवन, पावक, बादल, किरण दिया गया है, तो पवन वायु का पर्यायवाची शब्द होगा। बाकी ये 3 ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर सर्वज्ञ होगा। जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। और जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको साथियों यहाँ पर मितभाषी बोला जाएगा। जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। और जो दूसरों पर उपकार करता है या दूसरों पर एहसान करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो दूसरों पर एहसान करेगा उसको क्या बोला जाएगा साथियों, उसको बोला जाएगा परोपकारी। अगर राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ किया है तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा। अभिनेत्री आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वस्तु का बहुवचन क्या होगा, तो वस्तु का बहुवचन अगर आपसे पूछा जाए वस्तुएं, वस्तुओं व वस्तुएं, तो यहाँ पर वस्तुएं करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए कह रहा है साथियों दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत आश्चर्यचकित हो जाना, इसको ही बोला जाएगा दांतों तले उंगली दबाना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ऊंची दुकान, फीका पकवान, लोकोक्ति। यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे। देन आफ्टर हम लोग करंट अफेयर की तरफ चलेंगे। तो ऊंची दुकान, फीका पकवान, लोकोक्ति का अर्थ होगा दिखावा अधिक, गुणवत्ता कम। इसको ही बोला जाता है ऊंची दुकान, फीका पकवान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, यानी उज्जवल कैसा लिखा जाएगा, तो उज्जवल में 2 बार जा आएगा, वो भी आधा आधा जा आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कर दीजिएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, राम ने बाजार गया, राम बाजार गया, राम को बाजार गया। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा राम बाजार गया, ये आपका शुद्ध राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी के साथ। कामायनी के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ही कामायनी के रचयिता हैं। नेक्स्ट मधुशाला के रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन दिया गया है, प्रेमचंद्र दिया गया, निराला, सुमित्रानंदन पंत दिया गया है। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन को करेक्ट आंसर कर देना, ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत भारती के लेखक कौन है, तो भारत भारती के लेखक की बात किया जाए तो मैथिली शरण गुप्त ही भारत भारती के लेखक हैं। तो अब आपके सामने साथियों जीके जीएस, यूपी जीके व करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे। देन आफ्टर रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के बहुत ही बेस्ट लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन में कह रहा भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था, नाम बताइए। तो इस किले का नाम साथियों फोर्ट सेंट जॉर्ज है और ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला किला था। परीक्षा में आपके पूछा जाएगा।
राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसने शासनकाल में भू राजस्व से संबंधित स्थायी बंदोबस्त स्थापित किया था? तो ये साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और साथियों आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए साथियों, और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके और जय हिंद का कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। और आप लोग कहाँ से इस क्लास को वॉच कर रहे हैं ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और अगर अच्छी परसेंटाइल लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ये क्लासेस जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक ये क्लासेस चलेंगी, तो इन सभी क्लासेस को जरूर वॉच करिए जितने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। अनिवार्य रूप से आप लोग क्लासेस को देखना अगर अनिवार्य रूप से पेपर आप लोग क्रैक करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ कर देना, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। यहाँ पर एनी बेसेंट के कारण या कर्नल H.S. अलकाट के कारण, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ कर देना। भारत में कर्नल H.S. अलकाट के कारण ये सोसाइटी सफलतापूर्वक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मैं कहूँगा इसकी स्थापना 1928 में की गई थी, 1928। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया की बात चल रही है। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना। नेक्स्ट, किसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर मलिक काफूर के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, जिनको हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, एक नए कर विभाग दीवाने मुस्त खराज का गठन सुल्तान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दीवाने मुस्तक राज का गठन ये है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया था? तो किसकी बात चल रही है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर खिलजी की बात चल रही है। खिलजी ने ही दाग तथा हुलिया प्रथा को प्रचलन में लाया था। क्वेश्चन में साथियों मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर दिल्ली सल्तनत काल के साथ कर देना। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता इनका नाम था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? तो यहाँ पर उस समय शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? मैं कहूँगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू के द्वारा ही की गई थी यहाँ पर बहमनी राज्य की स्थापना। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई थी? तो मैं कहूँगा कुमार संभवम की बात किया जाए तो कुमार संभवम की रचना कालिदास जी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो यहाँ पर समुद्रगुप्त को बोला गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? क्या आप लोग करेक्ट आंसर जानते हैं? आप लोग फटाफट करेक्ट आंसर देखिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर सन 2000 के साथ करेक्ट आंसर कर देना। सन 2000 में भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रति सर्वाधिक है यानी प्रतिशत? तो यहाँ पर आप लोग गोवा के साथ कर देना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब शुक्र हो जाएगा, यानी यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैं कहना चाहूँ तो रोनाल्ड एमुंडसन ही साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मैं कहूँगा मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले पहला एशियाई देश का नाम भारत है। अपना देश भारत करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साथियों मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे डैश नदी है? गहरी है, चौड़ी है, छोटी है या लंबी है? तो यहाँ पर आप लोग लंबी के साथ कर देना, यानी अगर आपने करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चूज किया है तो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पर आर्टिकल 19 के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा, छूट गया है तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ कर देना। अनुच्छेद 19 में ही भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ठीक है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये आप लोग 19 के ए सेक्शन के साथ कर देना जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर उपराष्ट्रपति के साथ कर देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों कहा जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति कौन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राज्यसभा के सभापति कौन है, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के साथ कर देना, उपराष्ट्रपति भारत के सभापति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये तीनों है लेकिन मीडिया नहीं है। जब नहीं है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है साथियों की त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे, कठोरी समिति के साथ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर ये तमिल भाषा का दर्जा दिया गया है, तमिल को केंद्रीय सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में या संसद के किसी एक सदन में। तो आपको यहाँ पर याद कर लेना है संविधान में संशोधन की जा सकती है किसी एक सदन में, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया था। तो ये आपका 1951 में आया था, यानी कि संविधान का पहला संशोधन जो 1951 में किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ऑप्शन में कागजी मुद्रा और क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन या शेयर बाजार। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे देखिए और फटाफट बताइए। यहाँ पर आप लोग क्रेडिट कार्ड को याद कर लेना, क्रेडिट कार्ड को ही प्लास्टिक मनी कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक जिसे केंद्र सरकार का साहूकार कहा जाता है, इसे कब स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग 1 अप्रैल 1935 के साथ राइट आंसर कर देना। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे केंद्र सरकार का साहूकार कहा जाता है, इसको 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों कह रहा है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कैसे जमा होती है, ये बात आपसे यहाँ पर कुल मिलाकर के पूछी जा रही है। आप लोग देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। क्या आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, फटाफट कमेंट करके एक बार मुझे बताने की कोशिश करिए। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ग्लाइकोजन के रूप में होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो ये वसा का पाचन प्रभावित कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट आंसर करना। उसके बाद ये आप लोग देखिए कह रहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डैश की मौजूदगी में होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की प्रक्रिया किसकी मौजूदगी में होती है, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए। ऑप्शन में सल्फर, क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी, नाइट्रोजन और कैडमियम दिया गया है। राइट आंसर आप लोग एक बार बताने की कोशिश करिए। देखिए क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी के मौजूदगी में होती है, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों कौन सा ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें पोटेंशियल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी नहीं, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद आप लोग देखिए साथियों कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डैश की मौजूदगी में होती है। तो ये क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में होता है या सूर्य के प्रकाश की बात किया जाए, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। तो ये आप लोग 1974 के साथ कर देना। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस सन 1974 में मनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। मैं चाहूँगा बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा।
अब यहाँ से साथियों आपके सामने जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे। पूरी 2026 के एक टॉप लेवल के यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चंस को कवर अप करवाएंगे। तो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन कह रहा मेवलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। तो ये आपको याद कर लेना है कियारा अडवाणी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है, तो ये केरल के साथ कर देना। उसके बाद देखिए कह रहा है किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है, तो इनका नाम है इंदरपाल सिंह वालिया और इन्होंने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान कहाँ हुआ है। उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है सर्वेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। तो यहाँ पर आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया याद कर लेना है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। तो ये है कहाँ पर, तो ये आपका पंजाब में है। पंजाब आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला देखिए कह रहा है किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए है, तो मैं कहूँगा ये किसने जीता है, ये दलाई लामा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट किस राज्य में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर आप लोग नागालैंड को लॉक कर देना। नागालैंड राज्य ने पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कहाँ फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च हुआ है। तो याद कर लेना नई दिल्ली में फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। तो ये गुजरात याद कर लेना, गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा ही ग्रामोत्थान योजना की स्टार्टिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से हटाकर कितना किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 18% किया है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से हटाकर 18% किया है, आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है। तो ये आप लोग त्रिपुरा के साथ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है, इनका नाम बताइए। तो इनका नाम है साथियों निवेदिता दुबे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पिलो एआई का शुभारंभ कहाँ हुआ है, देश का नाम बताइए, राज्य का नाम आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश के साथ होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दुनिया में हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन 1 को किस देश में विकसित किया जा रहा है। तो ये अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। हेवन प्रथम को अमेरिका देश में विकसित किया जा रहा है। आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों किस राज्य की पर्वतारोही कवक यानों ने पश्चिम गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह की है। तो यहाँ पर आप लोग अरुणाचल प्रदेश के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। कवक यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अभी हम लोग रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चंस को कवर अप करवाएंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखकर भी जाना क्योंकि वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता गया है। ये आप वीर रामनाथन के साथ कर देना। इन्होंने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 को विजय किया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा। तो ये असम में आयोजित किया जाएगा। असम आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों की युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है। तो आप लोग मणिपुर के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। युमनाम खेमचंद जो है ये मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों की एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो मैं कहूँगा ये नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट किस राज्य में देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो ये नागालैंड राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी।
और नेक्स्ट देखिए, अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्विच कर रहा हूँ। इन रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही अच्छे लेवल से देखना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है और ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मेरे हिसाब से राइट आंसर तक आप लोग बहुत ही ईजिली पहुँच जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए और फटाफट करेक्ट आंसर करिए, क्या आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक निश्चित कोट भाषा में सर्कुलर को, ये लिखा गया है 24, 3, 9, 24, 1, 15, 5 और 9। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्टिकल को क्या लिखा जाएगा उसी कोट भाषा में। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा तो नहीं इनका ये कोड हो, क्योंकि सी आपका 3 पर आता है, ये तो आपका यहाँ दिया नहीं गया, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। आई आता है आपका 9 पर, 9 यहाँ पर, ऐसा तो नहीं ये इसका ये कुछ हो जाए। और आर 18 पर आता है यहाँ पर, देखिए तो आर 18 पर होता तो 18 भी यहाँ नहीं दिया गया है, तो ये लॉजिक अपना फेल हो जाएगा। तो फिर आपका आर यानी कि ये आपका आर मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग सी का कोड लगाइए। देखिए चौथा वाला नंबर कौन सा है, 24 है, सी की जगह पर आपका 24 आ जाएगा, और सी की जगह पर 24 आ जाएगा, और ए का कोड, ई की जगह पर एक का कोड 5 है, तो ये 5 आ जाएगा, और आर का कोड 9 है, तो ये 9 आ जाएगा। 24, 5, 9 आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर एल आना चाहिए, एल का कोड क्या होगा, एल का कोड 15 है, यहाँ पर 9 नहीं 15 कर लीजिएगा, 9 हटा करके यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 15 कर लीजिएगा। और सी का कोड आपने 24 देखा हो गया है, उसके बाद ए का कोड आपने दूसरा 5 में कर लिए, तो 5 भी हो गया। एल की बात करें तो एल का कोड 1, 2, 3 और 15, 15 यहाँ पर आएगा। तो ये साथियों 24, 5, 15 आपका ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ, बी में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है घड़ी सुबह 8:45 से सुबह 10:45-12 तक चलती है। तो 8:45 से स्टार्ट होकर 10:12 तक चलती है। बताइए इतने समय के दौरान घंटे की सुई कितने डिग्री चली। तो मुझे ये बताइए कि 8:45 से लेकर 10:12 तक कितने मिनट हुए। तो देखिए 15 मिनट हो गए 9 बजने में, फिर पूरा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, फिर ये 12 मिनट। तो ये आपका 70, 75, ये 70, 75 और ये आपका कितना हो जाएगा 12, यानी कि ये आप जब आपस में कैलकुलेट करोगे तो ये 87 मिनट यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। 87 मिनट यहाँ पर आप लोग करिएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो घंटे की सुई साथियों 1 मिनट में कितनी, 1 मिनट में ये आधा डिग्री चलती है, आधा डिग्री चलती है घंटे की सुई, 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो 87 मिनट की अगर बात करें तो 87 की गुणा आप यहाँ पर आधे से कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इतने समय के दौरान घंटे की सुई कितने डिग्री चली होगी। तो 2 से इसको कट करें, 2 चौक 2 तियाँ, यानी कि 0.5 करके आ जाएगा, तो 23.5 डिग्री चलेगी। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 43.5 डिग्री, यहाँ पर आपने चूज़ कर लिया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा जेड वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, और डब्लू जेड से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है। तो स्टार्ट कर ही दीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। वाई से छोटा जेड है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग यहाँ पर करते चलिए। कह रहा वाई से छोटा जेड है और एक्स से लंबा है, डब्लू जेड से छोटा है, एक्स से लंबा है, और वी वायु से छोटा है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें 7 से लंबा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये 7 है, क्या है 7 से लंबा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा, ये आपका यहाँ पर 7 नहीं जेड होना चाहिए, लेकिन जेड से लंबा है सबसे छोटा व्यक्ति इन ऑप्शंस में से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहते हुए चला वैसा हम लोग कर लेते हैं। वाई से छोटा यहाँ पर आपका जेड दिया गया है, तो वाई से छोटा आपका कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा, लेकिन एक्स से लंबा है, कौन एक्स से लंबा है, तो ये जेड लंबा है, जेड एक्स से लंबा है, और जेड से छोटा है डब्लू, ये बोला जा रहा है। अच्छा जेड से छोटा डब्लू है, तो मैं कहूँगा डब्लू इनके बीच में तो नहीं आएगा, डब्लू जेड से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, तो डब्लू मैं कह सकता हूँ ये साथियों यहाँ पर आएगा, डब्लू कहाँ पर आएगा, ये डब्लू आपका जेड से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, ठीक है। और कह रहा है वी वाई से छोटा है, वी जो है वाई से छोटा है लेकिन जेड से लंबा है, तो वी अब साथियों यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के साथियों जेड से बड़ा डब्लू, डब्लू से बड़ा जेड, और जेड से बड़ा वी, और वी से बड़ा वाई। तो कहने का मतलब सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा एक्स होगा, और एक्स आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और करेक्ट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। कह रहा महिपाल और सतपाल 2 भाई हैं, सुनीता महिपाल की भाभी हैं,
रघुवीर सुनीता के पिता है। देखिए सबसे पहले ये बोला गया है, आप लोग देखिए जो महिपाल हैं और सतपाल यहाँ पर दिया गया है, ये दो भाई भाई हैं। महिपाल और सतपाल भाई हैं और सुनीता महिपाल की भाभी हैं। तो सुनीता महिपाल की भाभी हैं, यानी कि सतपाल की पत्नी होगी कौन? सुनीता। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि रघुवीर सुनीता के पिता हैं। तो सुनीता के पिता कौन है? रघुवीर हैं। ये सुनीता के क्या हैं? पिता हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। और सुनीता विनय की इकलौती बहन है। सुनीता जो है ये विनय की इकलौती क्या है? बहन है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा साथियों, भाई इनके ये भाई हो जाएंगे, रघुवीर के बेटे हो जाएंगे। सुनीता का इकलौता पुत्र कौन है? तो ये सतपाल, और ये लकी और सुनीता का इकलौता पुत्र है। तो लकी सतपाल को क्या कहेगा? पिताजी कहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर दीजिएगा। उसके बाद कथन और निष्कर्ष आपके सामने दिया गया है। बतख और बाघ के बारे में बताया जा रहा है। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करिए। सभी बतख आपके बाघ बताए गए हैं और सभी बाघ क्या हैं? ये सभी बाघ आपके यहाँ पर बंदर हैं। और सभी बंदरों की अगर बात करें तो सभी बंदर यहाँ पर गाय हैं। तो निष्कर्ष पढ़िए, बताइए इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सभी बाघ गाय हैं, यानी सभी बाघ गाय हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और सभी बंदर बतख हैं, तो सभी बंदर बतख नहीं है, सिर्फ इतने बंदर यहाँ पर बतख हैं, कुछ बंदर बतख हैं, ये तो यहाँ पर गलत दिया गया है। और सभी बतख गाय हैं, तो सभी बतख गाय हैं, ये बात भी बिल्कुल है, सही है। और सभी गाय बाघ हैं, तो सभी गाय बाघ नहीं हो सकती, कुछ गाय बाघ हो सकती, तो ये गलत होगा। यानी पहला और तीसरा सही है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% और फिर 15% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 85 है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य की बात चल रही है, कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। मतलब अंकित मूल्य आपका 85 दिया गया, यानी उस पर जो प्रिंट मूल्य है वो 85 रुपये दिया गया है। ठीक है भाई साहब, देखते हैं साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये 85, ये आपका 850, हमें 85 लग रहा है कि 850, तो ये आप लोग यहाँ पर 850 कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से मैंने देखकर बताया। तो यदि एक दुकानदार 20% की देगा तो यहाँ पर 850 इंटू 80 फिर 15% की छूट देगा तो 85/100 हो जाएगा। तो ये कितने की बिकेगी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 5 चौको 20 और 5 एकम 5 और फिर यही आपका 17 यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर बात करें फिर इसको आप लोग इसको गुणा आपस में कर लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए 4 दूना 8 हो गया और 17 का स्क्वायर साथियों, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, 289 गुणा 2 से करिए, 9 दूना 18 हो जाएगा, 8 दूना 16, 17 हो जाएगा, 4 और ये 5, यानी 578 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, डायरेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 7.8 माइनस 0.4 ऑफ 5.1 माइनस 3.8 प्लस 9.3 गुणा 1.5। तो सबसे ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सॉल्व करना है। तो 5.1 में से यहाँ पर 3.8 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 1 में से 8 जा नहीं सकता, 1 इधर से लेंगे 11 हो जाएगा, 11 से 8 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा और ये 4 में से 3 जाएगा तो ये 1 बचेगा, यानी इसकी जगह पर 1.3 आया है। और अब यहाँ पर ऑफ का मतलब यहाँ पर गुणा होता है, गुणा किससे होना है? 0.4 से होना है। 13 चक्कू कितना होगा? 13 चक्कू 52, 52 जो आएगा वो 1 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो अब इतना सॉल्व हमने कर दिया। माइनस 7.8 ये आ गया और इनकी गुणा आप लोग कर लीजिए 9.3 की और 1.5 की। तो यहाँ पर 5 या 15 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा और 1 46, 93 आपका आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। तो 1 1 2 यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस 13.95 आपका आ गया। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद देखिए साथियों 7.8 प्लस का है और 13.95 प्लस का है, इनको आप आपस में जोड़ लीजिए। इनको जब हम लोग जोड़ लेते हैं आपस में तो जोड़ करके आपका आता है साथियों 17 और ये आपका 11, यानी कि 21.75। तो ये आप घटा दीजिए इसमें से 0.52 अगर घटाएंगे तो ये आपका 3 आएगा, 2 आएगा, 21 आएगा। क्या 21.23 लिखा हुआ है कहीं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जिनका आंसर ऑप्शन ए के साथ है, राइट आंसर कर देना। नेक्स्ट, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की जाएगी? ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है।
तो क्वेश्चंस को देखिए और राइट आंसर बताइए। ऑप्शन में आपका 44%, 43%, 46 व 45। तो यहाँ पर पहले आप लोग सूत्र अप्लाई करिए, यही सूत्र लगेगा x प्लस वाई प्लस 20 और 20 इंटू 20 अपॉन 100 आ जाएगा। और ये 0 से 0 कैंसिल, 20 20 आपका 40 हो जाएगा, यानी 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 44% आप लोग करेंगे। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप लोग याद कर लेना। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस क्वेश्चन को बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है 12 पदों में से पहले 6 पदों का औसत 36 दिया गया है और अंतिम 6 पदों का औसत 42 है। यदि पहले 11 पदों का औसत 38 है तो 12वां पद क्या होगा? देखिए सबसे बेसिक बात की गई है कि यहाँ पर 6 पदों का औसत 36 बताया गया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि और अगले अंतिम 6 पदों का औसत कितना बताया गया है? 42 बताया गया है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि इन शुरू वाले 6 पदों का कुल योग कितना होगा, तो ये 36, यानी 6 से गुणा करिए, 6 छंग 36 और 6 तियाँ 18। और ये आप जब अप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा और 6 दूना 12 और 6 चौक 24, ये आपका 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 में से पहले 6 पदों का औसत 36 और अंतिम पदों का औसत 42 करके इनका जो है औसत 216 और 252 आएगा। 11 पद हैं तो उनका औसत 38 है, तो 12वां पद क्या होगा? तो 38 की गुणा 11 से करिए जरा। 38 की गुणा जब 11 से करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 418। कुल मिलाकर के यहाँ पर 216 प्लस 252 का योगफल, अगर ये यहाँ पर 11 संख्याओं के योगफल में से घटाओगे, यानी कि 418 में से घटाओगे, तो ये 216 252 घटाइए जरा सबसे पहले, तो ये आपका 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। तो ये 468 में से 11 संख्याओं के युग्मकों को घटाना होगा। ये 0 और 5 यानी कि 50 आपके क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही व सटीक आंसर बनेगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर देखे। ये वीडियो और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और उसके अलावा साथियों यूपी 888 PET की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश की है। आप लोग जो भी क्लासेस हम रेगुलर लें उनको आप लोग वॉच कर लेना और सभी प्लेलिस्ट को हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे कि रेगुलर बेस पर आप लोग इन सभी क्लासेस को वॉच कर सकें। और सभी सेशन में आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आता हूँ, तो कोशिश करिएगा सभी क्लासेस आप लोग रेगुलर वॉच करें और अपने एग्जाम को क्रैक करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।